गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टीआरआई का मतलब जो होता है वो 3 होता है। गॉन का मतलब होता है साइड्स होता है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर होता है। ठीक है बच्चों, आइए ट्रिग्नोमेट्री का हम डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बच्चों यहाँ पर हम स्टडी जो करते हैं वो एंगल्स एंड साइड्स का करते हैं। तो इस एंगल्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों? थीटा से करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। एक एंगल कैसा होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री होना चाहिए। आइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो ए बी है ना बच्चों, इसको बोलते हैं पी, और पी स्टैंड फॉर होता है परपेंडिकुलर। और इसमें बच्चों बीसी है जो है ना, इसको बोलते हैं बेस। अब बेस स्टैंड फॉर होता है बेस। इसमें जो एच है ना बच्चों, इस एच को हम फुल फॉर्म में इसका स्टैंड जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। इसका क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। आइए इस पी, बी और एच में एक रिलेशन देखते हैं। बहुत अच्छा रिलेशन है। देखो नोट देखिएगा बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन पी, बी एंड एच आर गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों किसके द्वारा दिया गया था? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। और ये जो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ये सब ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई कहाँ होगा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स हमेशा एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आगे ना हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस जो है ना, ये मैथमेटिशियन का नाम था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने एक एग्जांपल सेलेक्ट किया है। इफ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बच्चों ये पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स पी कितना हो गया जी? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया बच्चों बी इक्वल टू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। बी का मतलब होता है बेस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ये उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? हाइट आपको फाइंड करना है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। पहले आपको लिखना होगा जो स्टेटमेंट दिया गया है पाइथागोरस का। स्टेटमेंट क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस में हम वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 एच स्क्वायर। आप इसको ऐड कीजिएगा, 9 और 16 को कितना आएगा? 25। लेफ्ट साइड में अगर स्क्वायर है तो राइट साइड में क्या होता है बच्चों? रूट ओवर होता है। और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 बच्चों। एच की वैल्यू कितना आ गया? 5। हमारा एच का वैल्यू कितना फाइंड हुआ? इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके स्टेटमेंट निकालने का एक तरीका होता है। और देखो बच्चों नेक्स्ट में ना आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों? ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये आपको अगर ये वैल्यू याद है, ये जितना भी मैंने वैल्यू लिखा है, अगर ये आपको याद है, आप विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने यहाँ P लिखा है और यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे H लिखा है। एक बात याद रखना बच्चों, ये जो हाइपोटेनस होता है ना, इसकी जो वैल्यू होता है वो होगा फिक्स्ड। वो होगा फिक्स्ड, वो कोई इसको बदल नहीं सकता है। लेकिन सर चेंज क्या होगा बच्चों? चेंज जो होगा ना, वो P और B आपस में चेंज हो जाएंगे। आप ट्रायंगल में देखना ध्यान से बच्चों, ट्रायंगल में देखना, ये जो P और B की वैल्यू है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है जी? 3। इस ट्रायंगल में देखो, ये जो 3 है ना, इस ट्रायंगल में 3 यहाँ आ गया है, और इसका जो बेस है ना, इस ट्रायंगल में क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल में देखो बच्चों,
यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फाई है ना, वो इस ट्रायंगल में क्या बन गया, बेस बन गया। और इस वाले ट्रायंगल में पहले वाले में क्या है जी, 12 है बच्चों, तो इस वाले में क्या बना है जी, इसका परपेंडिकुलर 12 बन गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, ये जो 7 है ना इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या बन गया जी, बेस बन गया। इस ट्रायंगल का बेस जो 24 है, वो इस ट्रायंगल में क्या बन गया जी, परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन इसमें कॉमन बात क्या है बच्चों, कॉमन बात देखिएगा, ये जो हाइपोटेनस है ना सब में, देखो यहाँ 13 है तो यहाँ भी क्या है 13, यहाँ 25 है तो यहाँ भी क्या है 25, यहाँ 17 है तो यहाँ भी क्या है जी बच्चों 17 है। इसका मतलब ये 17 क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। इसलिए यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 3 और 4 है ना, ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे वैल्यू को, 5 12 आपस में चेंज कर लें, इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज कर लेते हैं, बट हाइपोटेनस जो होता है वो वैल्यू क्या होता है जी, फिक्स होता है। इस सब की वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा ना, तो आपको सारा चीजें एग्जैक्ट यही आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ना जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने रेशियो होते हैं जी, 6 रेशियो होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं वो 6 रेशियो क्या होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कोसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, और 6 नंबर जो होता है बच्चों कॉट थीटा होता है। आइए इनका एक रेशियो, अब हमने यहाँ पे क्या दिया है, अपना हेडिंग क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो होता है तो इसका मतलब हमारी बात क्या होगा जी बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी। तो आइए बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो पी बाई एच होता है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी बाई एच होता है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों पी बाई बी। कॉसेक, बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो कॉसेक है ना, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा पी बाई एच है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, एच बाई पी। याद रखना बच्चों, ये कॉसेक सेक थीटा है ना, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स कॉस थीटा अगर बी बाई एच है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, एच बाई बी। बच्चों एक और पॉइंट याद रखना, ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये जो वैल्यू है टेन थीटा का, ये टेन थीटा ना, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, बी बाई बी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको रेशियो याद होना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों, अगर ये याद नहीं होता है ना, तो एक मैंने निमोनिक आपको लिखा है, निमोनिक फॉर साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं कह सकते, ट्रिक कह सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों ये जितना भी वर्ड लिखा है ना, इनकी पहली लेटर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है जी पी, और यहाँ पे क्या है जी एच। तो पी बाई एच जो बना हो ना, वो साइन थीटा में जाएगा, किसमें जाएगा, साइन थीटा में। यही कॉस थीटा के लिए देखिए बच्चों, ये जो पहला लेटर है ना बद्री का बी, और हर का क्या लोगे एच, तो जो बी बाई एच बनेगा ना, वो किस में जाएगा, कॉस थीटा में। ऐसे में बच्चों इसमें देखो प्रसाद में, यहाँ पे जो पहला लेटर है ना वो पी, और इसका जो पहला लेटर है वो बी, इसका मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, पी बाई बी। ऐसे में बच्चों देखो, अगर पी बाई एच को आप रेसिप्रोकल करोगे तो किसका बनेगा, कॉसेक थीटा। ऐसे ही एच बाई बी को क्या बोलोगे, सेक थीटा। ऐसे बी बाई पी को क्या बोलोगे, कॉट थीटा। देखो बच्चों, मैंने बोला था ना साइन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा का आप फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, पी बाई एच। यहाँ पे क्या होगा जी, पी बाई एच। ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा जी बच्चों, बी बाई एच, तो बी बाई एच। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, पी बाई बी, तो यहाँ पे क्या होगा, पी बाई बी। ऐसे आप कॉसेक में आ जाइए, कॉसेक में हम ना इसका उल्टा देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए, एच बाई बी और इसका बी बाई बी। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।